ये वो आरटीआई हैं जिनका कोई जवाब, इनका कोई जवाब आया सर? देख लिया, ये जवाब ही है जी आरटीआईओ के बंडल के। नगर निगम ने लापरवाही करते हैं। अगर आपको ये मुद्दा है दुकानों को पोजेशन देने का, 7 दिन के अंदर पोजेशन देना था। ये सभी पत्र है मेरे पास, इसके एक एक शर्तें हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। एक एक शर्त है, ये मेरे आरटीआई से इससे कागज निकलवाए थे, आप इसमें पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये दुकानों की बोली का मुद्दा है, फर्स्ट पेज की। 7 दिन के अंदर अंदर आप साफ देख सकते हैं, देना है। 2.5 महीने तक मैं चक्कर मारता रहा मौखिक तौर पे कि दुकान का कब्जा दे दो, दुकान का कब्जा दे दो, किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद 24 सितंबर को मैंने पहला लेटर लिखा कि मुझे अब दुकान नहीं चाहिए, 2.5 महीने बाद लगभग। उसके बाद उनका कहना यह है, फिर ढूंढ के एटीआर को खत्म किया जा रहा है। ये लापरवाही है। इस लापरवाही की वजह से लगभग राजस्व का 16 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। सभी सफल बोलीदाताओं ने छोड़ दिया, लगभग 16 लाख रुपये का, और ब्याज अलग है। ये लापरवाही का भी मुद्दा है, सीएम विंडो शिकायत को भटकाने का भी मुद्दा है, या कुछ भी समझ लीजिए। पहले तो आप सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है कि आप लोग हमारे बड़े शॉर्ट नोटिस पे आ गए हैं। हमारे समाज में जो भी ताना बाना है उसके 4 जो हैं बिंदु हैं। विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका और प्रेस है। जब पहले 3 फेल हो जाते हैं तो हमें प्रेस की याद आती है, क्योंकि प्रेस सबसे मजबूत है। तो इसीलिए आप लोगों के सामने हम लोग आए हैं कि हमारे समाज में क्या समस्याएं हैं उनको आप लोगों के सामने पुटअप करते हैं। समस्याएं क्या हैं कि मुख्य धारा में जो लोग हैं उनको काम करने को नहीं दिया जाता, तभी सारी समस्याएं पैदा होती हैं। और हम लोग संगठन में हैं और एक ऐसा संगठन बनाना चाह रहे हैं जहां पे लोगों की जो समस्याएं हैं वो सीधा सरकार तक चली जाएँ। क्योंकि वैसे तो सरकार के कई संगठन हैं, आप कष्ट निवारण समिति देख लीजिए, निगरानी कमेटी देख लीजिए, लेकिन वो सभी सरकारी नियंत्रण में है, इसलिए वो स्वतंत्र होकर काम नहीं करते हैं। सीएम विंडो, हाँ जी, सीएम विंडो भी उसका एक हिस्सा है, और आप विजिलेंस को देख सकते हैं, वो भी उसका हिस्सा है, सीआईडी भी उसका हिस्सा है। बट वो सरकारी नियंत्रण में है, इसलिए फ्री होकर काम नहीं कर सकते। तो हमने जिला स्तर पे एक ऐसा संगठन बनाने की सोची है, प्रत्येक वार्ड में से 4 जो हैं वो आरटीआई एक्टिविस्ट को लेकर के, ताकि वो लोग अपने जो यहाँ पे विकास कार्य हो रहे हैं उन सब की देखभाल कर सकें। और जब भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा, अधिकारी थोड़े से नियंत्रण में रहेंगे, तो अपने आप ही विकास जो है वो सुचारू रूप से होगा। मेरे साथ वीरेंद्र सफरा जी हैं, चिराग सिंगल जी हैं, नीरज भाई साहब हैं और पारस जी हैं। तो हम सभी मुख्य आदमी हैं। हमारे साथ एक टीम भी है जो जुड़ के काम करती है, लेकिन कुछ कारण होते हैं कि व्यक्ति प्रेस के सामने आने से थोड़ा सा कतराता है। लेकिन अब चाह रहे हैं कि 22 वार्ड और 4 व्यक्ति प्रत्येक वार्ड में से, तो 88 और 90 से लेकर के इतने आदमियों की टीम हो जाएगी। हम उन लोगों को टेक्निकली सारी चीज़ें बताएंगे, जिससे कि वो अपने आप ही अपने वार्ड की देखभाल कर पाएंगे। तो यही बात आपके सामने इसलिए रखी है कि आप लोग, जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जब वो वहाँ तक आपकी बात पहुँचेगी तो हमारा संदेश भी उन तक पहुँच जाएगा। सर बड़ी संख्या में आरटीआई एक्टिविटीज हर जिले में काम करते हैं जी। आप यमुनानगर में कोई नया प्लान तो लेकर आए नहीं, आप भी वैसी ही बात कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में आरटीआई का जवाब ही नहीं आता, धक्के खा खा के आदमी बैठ जाता है। आता है जी। देखिए, हमारे पास ये थोड़ा सा हिस्सा है, मेरे पास 10,000 के करीब कागज़ हैं आरटीआई के, जो रिप्लाई आया हुआ है। अब आपने जो कहा है कि जवाब नहीं मिलता, जवाब मिलता है, चंडीगढ़ तक जाना पड़ता है। लोगों को जानकारी का अभाव है, उनको पता नहीं है कि प्रोसीडिंग कहाँ करनी है। जस्ट एक एप्लीकेशन लिख के एसबीआईओ को दे देना, उससे समस्या हल नहीं होती है। उसके आगे फर्स्ट अपील है, देन स्टेट में जाना है। जब ये सारी चीज़ें होंगी तब जवाब मिलता है। अफसर मजबूर हो जाते हैं। कानून बहुत मजबूत है, लेकिन जब तक आप कानून की बारीकियों को साथ लेकर के नहीं चलोगे तब तक कानून बेअसर होता है। सबूत है, तकरीबन 900 पेज तो ये हैं और 10,000 के आसपास पेज मेरे ऑफिस में बड़े होंगे। तो क्या निकला सर इसमें से? इसमें से जो करप्शन की चीज़ें हैं ये सारी लगी हुई हैं, उनकी अफसरों को प्रोसीडिंग करवाते हैं। उनके पास क्या है, क्योंकि सरकार के नियंत्रण में है, वो इस काम को डिले कर सकते हैं। और जो हमारा आगे का प्लान क्या है कि बेशक ये डिले कर दें, उस बात को कोई बात नहीं। जब सरकार बदलेगी, कुछ अच्छे लोग आएंगे, तो इन सारी चीज़ों के जवाब मांगे जाएंगे, क्योंकि इन कागज़ों के अंदर बदलाव नहीं हो सकता। हम मदन चौहान जी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो मेयर की कुर्सी पर बैठ के नीतियाँ बन रही हैं, हम उनके खिलाफ हैं। निजी तौर पे मदन जी से कोई हमारा वैर विरोध नहीं है, लेकिन जो नीतियाँ वो बना रहे हैं जिससे कि विकास सुचारू रूप से नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, हमारा विरोध उस चीज़ के साथ है। क्या नगर निगम अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं कर पा रहा, आपके सामने है। क्योंकि आपको किसी भी तरह के जो है प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, आप सब चीज़ें जानते हैं। नगर निगम के कई बिंदु हैं, सैनिटेशन है, आप बिल्डिंग ब्रांच ले लीजिए, जितना भ्रष्टाचार वहाँ पे है उतना तो पूरे राज्य में कहीं भी नहीं है।
तो किस प्रकार का भ्रष्टाचार है, किस पर्टिकुलर क्या चीज़ है? सैनिटेशन के अंदर क्या हुआ है, देखिए पहले तो कचरे का जो इशू होता था, कचरा प्लांट लगाया गया था 2012-13 में, करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च हुए, उसकी सारी मशीनरी चोरी होगी, आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। उसके बाद जब ये उठाने के ठेके दिए जाते हैं, जो फर्म तो कहती है कि मैं 1900 रुपये टन के हिसाब से उठाऊंगी, उसको ठेका दे दिया जाता है, और जो कहती है मैं 1250 रुपये टन के हिसाब से उठाऊंगी, उसको ठेका नहीं दिया जाता। इसके अलावा सैनिटेशन के जो घपला क्या किया हुआ है कि भाई नालियाँ तो कोई और ठेकेदार साफ करेगा, उसको लिफ्टिंग कोई और करेगा, उस कचरे का निस्तारण कोई और करेगा, रात की सफाई कोई और करेगा, दिन की सफाई कोई और करेगा। तो जनता को और मेरे जैसे कोई समझ ही नहीं आता है कि भ्रष्टाचार कहाँ से पकड़े। ये सिर्फ गोलमाल इसलिए किया गया है ताकि हमें समझना है कि क्या हो रहा है। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ हर वार्ड में, जैसे गुरमीत भाई ने कहा कि 4-4 लोग जुड़ें, RTIs लगाएं अपने अपने वार्ड की, अपने अपने मुद्दों की। जब सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास इकट्ठे होंगे और वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके हम एक जगह बैठेंगे, तो किसी भी अधिकारी में, किसी भी नेता में ये हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे को नकार सके कि जो मुद्दे हम बोल रहे हैं वो सच है कि झूठ है। लंबे समय से आप पर्यावरण मित्र के तौर पर जिले में काम कर रहे हैं जी, और अभी ये नए मुद्दे उठा रहे हैं। एक पर्यावरण मित्र के एक मिनट सर, एक पर्यावरण मित्र के तौर पर क्या अपने कार्यों से और निगम जो कार्य कर रहा है, पेड़ लगाने से लेकर हर चीज़, क्या उससे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि हमने पहले भी ये मुद्दे लगातार उठाए, अभी भी हमारा ये मुद्दा है। आप ये मत सोचिए कि हमने अगर दड़वा डेयरी कॉम्प्लेक्स की या सफाई की बात की है तो हम कहीं ना कहीं पेड़ों से भटक गए, ऐसा नहीं है। तो इतने पेड़ काट दिए गए, आपकी तरफ से कोई बात नहीं सर, कही? हमने क्यों नहीं बात की, हमने लगातार ज्ञापन भी दिए हैं DC साहब को भी, हमने मंत्री जी से मुलाकात की है, उन्होंने हमें वादा किया था पेड़ नहीं काटे जाएंगे। हम तो धारा 302 लगाने की सिफारिश करते हैं कि जो भी हरा पेड़ काटे हमारे शहर के अंदर, उसके ऊपर 302 लगा के उसको अंदर किया जाए। बचे ही 20% है सर अब तो। सर बिल्कुल 20% बचे हैं, लेकिन जो बचे हैं उनको बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, और जो और हम नहीं लगा सकते हैं, बल्कि हमने तो इसमें लिखा हुआ भी है कि जो पेड़ काटे गए हमारे फुआरा चौक से लेके ITI तक, मधु चौक से लेके कन्हैया चौक तक, और फिर फाउंटेन चौक से लेके जगाधरी झोटा चौक तक, वो सारे पेड़ का जवाब हमें मिलना चाहिए। क्योंकि एक इसमें कैंपा फंड होता है, कैंपा फंड के अंदर अगर आप एक हरा पेड़ काटते हैं तो आपको 10 पेड़ लगाने होते हैं, उसके पैसे जमा होते हैं डिपार्टमेंट में, लेकिन वो नहीं लगाए जा रहे। जितने भी पेड़ वापस लगाए गए हैं वो सभी संस्थाओं द्वारा लगाए गए। हमने 2003 का जो डेयरी कॉम्प्लेक्सेस का मुद्दा उठाया था, उसके अंदर प्रॉपर्टी डीलरों को प्लॉट दिए गए। असल में सिर्फ 326-327 डायरियाँ थी, लेकिन प्लॉट काटे गए 1500। तो वो सारा भ्रष्टाचार हुआ है, हम उसको उठा रहे हैं, वो हमने उठा लिया है। तो हम जितने अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार और पार्षद जो हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि आज अगर आप लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हो, सरकार के साथ मिल करके अगर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये मत सोचिए कि भविष्य में कार्रवाई नहीं होगी। हम एक एक ठेकेदार के द्वारा बनाएगी जो भी गली है, जो भी नाली है, जो भी ड्रेन सिस्टम है, जो पाइप है, उन सब की आने वाले वक्त में जाँच करवाएंगे। टेक्निकली हमें पता है कि मिट्टी की खुदाई से लेकर के भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है, उसके बाद गटका पाने में वो साइज़ पूरा नहीं होता। जो पाइप डाल रहे हैं पूरे यमुनानगर के अंदर, ड्रेनेज के पाइप जो हैं 8 इंची के 27 किलो की सरकार की गाइडलाइन है, सारे शहर के अंदर 17 किलो का पाइप डाला। आप किसी भी पाइप को उखाड़ के देख लीजिए, उसमें 30% का भ्रष्टाचार है। जब मौके पर ये काम किए जा रहे थे तब क्यों नहीं रोका गया सर? हमने एप्लीकेशन दी है, कार्रवाई नहीं हुई है। ये कागज इसीलिए है कि जब हमने कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दी है, कोई शिकायत दी है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो उनसे जवाबदेही मांगी जाएगी। आप इन भ्रष्टाचार के मामलों में मेयर साहब को कभी भी नहीं फंसा सकते, ना उनको सजा हो सकते, क्योंकि उनके कहीं साइन नहीं होते। साइन होते हैं अधिकारियों के, साइन होते हैं JE के, साइन होते हैं ME के। तो जब भी कार्रवाई होगी JE, ME, एक्सियन और चीफ इंजीनियर के ऊपर होगी, मेयर साहब या किसी MC के ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होगी। सर, आज की जो ये मीटिंग बुलाई गई है, तो आप कह रहे थे अभी कि आप एक टीम बनाना चाहते हैं RTI एक्टिविटीज़ की, तो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं हर वार्ड से लोग, उसके बारे में बताएं। देखिए, एक तो आप लोगों के थ्रू, जो आपके चैनल के थ्रू जितने भी लोग हैं वो आपसे संपर्क करेंगे, आपके पास सबके पास हमारा नंबर है। दूसरा, ये बैनर लगा हुआ है, इसमें हम तीनों लोगों के नंबर हैं, कोई एक आदमी नहीं है। मैं हूँ, चिराग जी हैं और सपरा जी हैं। हम तीनों ही RTI एक्टिविस्ट को जो भी हमारे पास आएंगे सामाजिक हितों को लेकर, देखिए निजी हितों की बात यहाँ नहीं है, जो सामाजिक मुद्दों को लेकर के आएगा उसका स्वागत है, उसको सब कुछ बताया जाएगा, उसका साथ दिया जाएगा। और कम से कम अपने वार्ड की जिम्मेदारी हर आदमी निभाए, तो भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक जो है रोका जा सकता है।